हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुपिटारा। सो आज हमने इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के आगे टू पार्ट्स जो हैं उनको डिटेल में रीड करना है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इनवॉलंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे दो पार्ट हैं। तो ये जो दोनों पार्ट हैं एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम थोरैकिक एंड लंबर एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अलग अलग जो है डिवीज़न होती हैं, ठीक है, और उसको हम जो है चेस्ट एरिया से लेके अब कहाँ तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मान सकते हैं, थोरैकिक एरिया से लेके जो लास्ट जो है लंबर एरिया मतलब एब्डोमेन तक। बच्चे आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके कितने पार्ट होते हैं। ह्यूमन बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये हेड वाला रीजन, ठीक है, फिर नेक वाला जिसको हम थॉरेक्स वाला रीजन भी बोल देते हैं, देन जो है एक होता है एब्डोमेन जो पेट वाला पूरा का पूरा एरिया होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। तो ये जो है यहाँ से लेके मतलब बॉडी के पूरे पार्ट्स तक ये जाता है कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से लेके मतलब जो थॉरेक्स वाला रीजन है हमारी गर्दन से नीचे जो चेस्ट वाला रीजन है वहाँ से लेके एब्डोमेन वाले रीजन तक जहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं, तो वहाँ तक ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो होता है। अब इसके अंदर क्या होती हैं, 2 लॉन्ग चेन ऑफ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, ठीक है। इसके अंदर जो है 2 चेन्स होती हैं गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की। तो गैंग्लियन मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर ही एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, आगे मैं आपको फोटो के अंदर दिखाऊंगी कि ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके ऊपर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर मान सकते हो। उसमें से कहता है चेन ऑफ नर्व फाइबर जो हैं वो अराइज होती है। तो इस तरीके से नर्व फाइबर जो हैं वहाँ से अराइज होती हैं, बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं और वो बॉडी के पार्ट्स तक जाती हैं। अब 1 चेन लेइंग ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है, तो आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि वर्टिब्रल कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो दोनों साइड से कहता है नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ फाइबर्स निकलती हैं, ठीक है, नर्व फाइबर निकलती हैं। ईच चेन कंटेन्स 18 गैंग्लियन। तो कितने होते हैं उसमें, 18 गैंग्लियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट फ्रॉम नेक टू एब्डोमेन। तो नेक से लेके एब्डोमेन तक इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी तरीके से बहुत सारे जो गैंग्लियन हैं नर्व फाइबर जो हैं वो निकलती हैं, ठीक है, दोनों साइड ही किसके, वर्टिब्रल कॉलम के। तो ये वर्टिब्रल कॉलम है उसकी दोनों साइड से नंबर ऑफ नर्व फाइबर जो हैं वो निकलती हैं। नोरा एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर विच हेल्प इट टू एक्टिवेट। जो नोरा एड्रेनलिन है बच्चे, ये आपको याद रखना है, ये एक हार्मोन है। ये क्या करता है, ये इस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे ये क्या करता है, हार्मोन जो है ये प्रिपेयर होता है और ये बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी जैसी कंडीशंस के लिए, ठीक है। इट सिक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन विच हेल्प टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो हमारी बॉडी के अंदर अब इमरजेंसी कंडीशन कौन सी हो गई, जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है तो हमारा जैसे दिमाग जो है वो ऐसा करता है कि नहीं हमें अब आराम नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, हमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है ताकि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन से हमारी बॉडी जो है वो फाइट कर सके, ठीक है। तो ये इसका वजह बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट जो है थर्ड फंक्शन इसका, द इंक्रीज्ड हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू हार्ट। हार्ट को ब्लड की सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा होने लगती है, ब्लड हार्ट बीट को हीट जो है ये इंक्रीज कर देता है। हायर ब्रीदिंग रेट, हमारी ब्रीदिंग जो है उसको फास्ट कर देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है,
बॉडी के अंदर जितनी भी कंडीशंस है उसको फास्ट करने की काम आता है, ठीक है, तो उसको फास्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वो क्या करता है, नॉर्मल में लेके आता है, ठीक है, हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेके आता है। तो ये क्या क्या करता है, इंक्रीज हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ठीक है, हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा होने लगती है, और हायर ब्रीदिंग रेट, इससे ब्रीदिंग रेट भी जो है वो बढ़ जाता है, हायर जो है ब्लड प्रेशर, ठीक है, एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरीफेरल ब्लड वेसल। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, पेरीफेरल ब्लड वेसल्स, वो इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल जो है वो भी क्या कर जाता है, उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है इसकी वजह से, ठीक है, आर कॉज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो है इसके कुछ हमें फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो है बच्चे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इट इज लोकेटेड इंटीरियरली इन द हेड एंड नेक एंड पोस्टीरियरली इन द पेल्विक रीजन। अब बच्चे ये थोड़ा सा अलग होता है, ये इंटीरियरली मतलब पहले कहाँ पे होता है, आगे वाले पोर्शन में कहाँ पे होता है, ये हेड और नेक में होता है, एंटीरियर साइड पे। तो बच्चे मैंने आपको इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड करवाई थी, तो मान लीजिए जो है हमारी बॉडी जो है ये है, ठीक है, तो ये हो गई फ्रंट वाली साइड, ठीक है, और बैक वाली साइड कौन सी होगी, जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो ये एंटीरियरली हेड और नेक में प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियरली ये हमारे